अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर इस्तकबाल है। हमारा ये चैनल MS अकरम अकेडमी। अगर आप में से किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 13 का लेसन नंबर 3, या इसको ये कह लीजिए चैप्टर नंबर 13 पार्ट 2। यहाँ पर पिछले हमने इससे पहले बतलाया था कि कभी हम लाम को कभी अलिफ को पुर करते हैं। वो पीछे हमने बतलाया कि अलिफ को कैसे पुर करते हैं। जब उससे पहले वाला कोई हर्फ ऐसा आ जाता है जो विद फुल माउथ पढ़ा जाता है, पुर करके पढ़ा जाता है, तो अलिफ को पुर करते हैं। यहाँ पर हम बतलाएंगे रा के कायदे। रा को कब पुर करते हैं, कब बारीक पढ़ते हैं। रा को इसकी बहुत सी सिचुएशंस हैं कि कब इसको बारीक पढ़ना है, कब इसको पुर पढ़ना है। चलिए हम देख लेते हैं कब इसको हम पुर पढ़ते हैं। आप कॉमनली बात याद रखें, जब रा के ऊपर एक जबर, दो जबर, एक पेश या दो पेश आएगा तो वो हमेशा पुर पढ़ा जाएगा, चाहे उसके ऊपर तशदीद हो या ना हो। ये रूल आप याद रखें। रा के ऊपर अगर जबर, एक जबर या दो जबर, एक पेश या दो पेश आएगा तो उसको हमेशा पुर पढ़ेंगे, यानी विद फुल माउथ पढ़ेंगे। हम उसको जिस वक्त पढ़ेंगे तो उसको मुंह भर के पढ़ेंगे। वो कैसे पढ़ते हैं वो भी हम आपको अभी अभी बतला देते हैं। और दूसरा इसका यह है कि अगर रा साकिन से पहले वाले हर्फ पर जबर आता है या पेश आता है, रा साकिन यानी कि रा के ऊपर जज्म हो, सुकून हो, उस रा को बोलते हैं हम रा साकिन। रा साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आए या पेश आए तो उसको भी हम रा साकिन को पुर पढ़ने वाले हैं, यानी उसको भी हम पुर पढ़ेंगे। तो दो तो ये बातें होंगी, रा को हम कब पुर पढ़ते हैं और रा साकिन को कब पुर पढ़ते हैं। एक बार और बतला देता हूं, रा के ऊपर एक जबर, दो जबर, एक पेश या दो पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर एक जबर हो या फिर पेश हो तब हम उसको पुर पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया रा को हम कब पुर पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, इन रूल्स बतलाए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। The letter ra with a fatha or dhamma will be read with a full mouth. उसको हम अगर उसके ऊपर फतहा हो या फिर जम्मा हो तब उसको हम पुर पढ़ेंगे। The letter ra that has a sukoon on if will be read with a full mouth when the letter before it has fatha or a dhamma on it. अगर उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि अगर रा साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो या फिर पेश हो, दम्मा हो या फिर फतहा हो तो तब भी हम उसको पुर पढ़ेंगे। द लेटर रा विद अ डबल फतहा और डबल दम्मा ऑन इट विल बी रीड विद अ फुल माउथ। मैंने बतलाया कि अगर या दो जबर हो या फिर दो पेश हो तब भी उसको पुर पढ़ेंगे। तो ये आपको याद रखने बहुत जरूरी है। अगर आप इनको याद नहीं रखेंगे तो आप सही से कुरान भी नहीं पढ़ पाएंगे, यानी कि अच्छे से आपको मजा नहीं आएगा कुरान पढ़ने में। एक मिनट, अब आगे आ जाते हैं। द रा मुशद्दद विल बी रीड विद अ फुल माउथ व्हेन इट हैज अ फतहा ऑन अ दम्मा ऑन इट, यानी अगर उसके ऊपर तशदीद है तब भी हम उसको पुर पढ़ेंगे। तो आप इस वाले रूल को भी देखें, यानी कि अगर तशदीद आ जाती है तब भी हम उस पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अ रा साकिन विद अ साकिन लेटर बिफोर इट विल बी रीड with a full mouth when there is a fatha or dhamma before it. इसमें बतला रहे हैं कि अगर रा साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन है
और फिर उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो या फिर दम्मा हो, पेश हो, तो तब भी हम उसको पुर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हम आपको एक बतला देते हैं, ये देखिए आइन साद रा, ये है आइन के ऊपर जबर, साद के ऊपर जज्म और फिर रा के ऊपर भी यहाँ पर हमने जज्म दिया। तो इन रा साकिन, उससे पहले वाला हर्फ साकिन, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर इस तीसरे हर्फ के ऊपर जबर हो या फिर पेश हो, तो हम इस हालत में इसको पुर पढ़ेंगे। तो ये आपको कितने रूल्स हो गए? 4-5 रूल्स हैं, आपको ये पुर पढ़ने के याद रखने हैं। मैं कंक्लूजन के तौर पर एक दफा फिर बतला देता हूं। नंबर 1, रा के ऊपर एक जबर हो, दो जबर हो, एक पेश हो, दो पेश हो, या चाहे रा के ऊपर तशदीद हो या ना हो, तो हम इसको पुर पढ़ेंगे। नंबर 2, रा साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो या फिर पेश हो, तब भी हम उसको पुर पढ़ेंगे। नंबर 3, रा साकिन से पहले वाला हर्फ साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर या पेश हो, तब भी हम उसको पुर पढ़ेंगे। आप 3 बातें याद रखिए, बस आपका काम उसी से हो जाएगा। अब उसके हम कुछ मिसालें देख लेते हैं। रा जबर रा, जा काफ जबर जक, रज़क, नून अलिफ जबर ना, रज़क ना। यहाँ पर हम देखेंगे रा के ऊपर क्या है? जबर है, तो पुर कैसे पढ़ेंगे? विद फुल माउथ कैसे हम रिसाइट करेंगे? रज़क़ना, तो ये तो हो गया पुर। और अगर आप बारीक पढ़ना हो तो फिर हम कैसे पढ़ते हैं? बिर्री, बिर्री, बर्री, या फिर आगे कुछ मिसालें आएंगी, वो हम आपको बतलाएंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? रज़क़ना, रज़क़ना। और ये देखिए पेश की मिसाल, रा पेश और रो, बा जबर बा और रोबा, मीम अलिफ जबर मा, रोबा मा, रोबा मा, रोबा मा। रा को हमने पुर पढ़ा है विद फुल, रोबा मा, रूबा मा नहीं पढ़ा, रोबा मा, रोबा मा। और एक ही साकिन वाली मिसाल देख लें, रा साकिन, इससे पहले वाला हर्फ पर जबर, तो इस रा साकिन को भी पुर पढ़ेंगे। हमजा रा जबर अर, सीन लाम जबर सल, अरसल, नून अलिफ जबर ना, अरसलना, 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 अरसलना नहीं पढ़ा है, दिस इज प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट, तो हम इसको पढ़ेंगे अरसलना, दिस इज प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट। तो और देखो रा साकिन से पहले पेश है, तो इसको भी हम पुर पढ़ेंगे। काफ रा पेश उर, हमजा खड़ा जबर आ, उर आ, नून दो पेश नून, उर आनुन, उर आनुन, उर आनुन, उर आनुन नहीं पढ़ेंगे, उर आनुन, उर आनुन। तो यहाँ पर आपने जबर वाली मिसाल देखी, पेश वाली देखी, रा साकिन से पहले जबर देखा और रा साकिन से पहले पेश देखा, तो हमने इसको क्या पढ़ा? हमने इसको पुर पढ़ा है। अब आगे मिसाल देख लेते हैं हम तशदीद वाली। तो बाराजेर बिद, रा जबर रा, बिर्रा। अगर रा के ऊपर जबर है तो उसको पुर पढ़ेंगे, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जैसे जेर है, बिर्रा, बिर्रा नहीं कहेंगे, बिर्रा, बिर्रा। ऐसे ही बाराजेर बिद, रा पेश रो, बिर्रो, बिर्रो, बिद्रु, बिद्रु नहीं कहेंगे, क्योंकि रा के ऊपर पेश है, तशदीद हो या ना हो, लेकिन रा के ऊपर तो पेश है, तो हम इसको पुर पढ़ेंगे, बिर्रो, बिर्रो। ऐसे यहाँ पर देखें, खाया जबर खई, रा दो जबर रन, खैरन, खैरन, रन, रा के ऊपर दो जबर, एक जबर हो या दो जबर हो, जैसे हमने बतलाया, खैरन। खा जबर खा, बाया जेर बी, खबी, रा दो पेश रुन, खबीरुन। रा के ऊपर की दो पेश आ गए, तो इसको भी हम पुर पढ़ेंगे, विद फुल माउथ इसकी रिसाइट करेंगे, रीड करेंगे, खबीरुन। बारा जबर पर, काफ दो पेश उन, बार उन, बा रा साकिन से पहले जबर, पुर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर वो तीसरा रूल देखें, आइन शीन जबर अश, रा साकिन अशर। अब रा को हम कैसे पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रा साकिन
इससे पहले वाला हर्फ साकिन, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर आ गया जबर। तो इस सूरत में हम इसको पढ़ेंगे पुर। आशर, 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 आशर नहीं करेंगे, आशर। खासिन पेश खुस, रासाकिन खुसरो। रासाकिन, इससे पहले वाला हर्फ साकिन, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या है, दम्मा है, पेश है, तो इसको भी हम पुर पढ़ेंगे, खुसरो। या रा जबर या, जीम जेर जी, या रोजी, आइन पेश उ, या रोजीउ, या रोजीउ। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि रा साकिन से पहले जेर आ जाता है, तो हम उसको भी पुर पढ़ते हैं। जबकि रूल ये है कि अगर रा साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जेर आए तो उसको हम बारीक पढ़ते हैं, विद एम्पिटी माउथ पढ़ते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर हमें उनको पुर पढ़ना होता है। वो सिचुएशन कितनी है, 2-3 है, हम आपको बतला देते हैं। अगर वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो सिचुएशन आ जाती है, तो आप वहां उनको पुर पढ़ेंगे, क्योंकि रा साकिन से पहले जबर या पेश हो वो तो पुर पढ़ा ही जाता है, लेकिन रा साकिन से पहले जेर हो तो बारीक पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर हम इनको बारीक नहीं पुर पढ़ते हैं। जैसे एक तो यह है कि रा साकिन से पहले जेर हो और रा साकिन के बाद वाला हर्फ हुरूफ मुस्तालिया में से हो, जो हमने अभी पीछे बतलाए हैं। पिछले वाले उस वीडियो में हमने आपको बतलाया है, आप उसको देख सकते हैं चैप्टर नंबर 13 में। ये हमने रूल बतलाया है कि अगर स्वाद यानी हुरूफ मुस्तालिया कौन कौन से होते हैं, हुरूफ मुस्तालिया को हमेशा पुर ही पढ़ते हैं, वो 7 होते हैं। तो अगर वो आ जाते हैं तो तब भी हम इसको पुर पढ़ते हैं। देखिए रा साकिन, इससे पहले जेर तो बारीक पढ़ना, लेकिन रा साकिन के बाद आ गया साद, ये हुरूफ मुस्तालिया में से जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे पुर। किसको, रा साकिन को। तो हम पढ़ेंगे मीम रा जेर मिर, साद अलिफ जबर सा, मिर 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 सा, दादो जबरदन मिर सादन। हालांकि बारीक पढ़ते मिर सादन, लेकिन साद के पुर करने में कहीं कुछ कमी ना रह जाए, इस वजह से रा को भी हम पुर कर देते हैं, मिर सादन मिर सादन। ऐसे ही फारा जेर फिर, काफ जबर का, फिर का, तादो पेशतुन फिर कातुन। काफ आ गया, हुरूफ मुस्तालिया में से है, तो इसको भी हम पुर पढ़ेंगे, कहीं काफ की अदायगी में कुछ कमी ना रह जाए, तो इसलिए हम रा को भी उसके साथ में लगाकर पुर पढ़ते हैं, फिर कातुन फिर कातुन फिर कातुन। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर रा साकिन से पहले वाला हर्फ उसके नीचे जेर हो और वह जेर आर्जी हो, टेम्परेरी हो, मुस्तकिल ना हो, यानी वो कभी गिर जाती हो कभी वापस लौट के आ जाती हो, तो ये जेर आर्जी होती है, कभी तो गिर जाती है कभी वापस लौट के आती है। और गिरती कब है, उस वक्त गिरती है जब हम इसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, तब ये गिर जाती है। मैं आपको कुरान पाक की एक मिसाल दूं, जैसे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। तो यहाँ पर अगर हम इस दोनों आयत को एक ही आयत पढ़ें और बीच में आयत न लगाएं, तो पढ़ेंगे हम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई इला रब्बिकी। तो हमने तुरजिई यहाँ पर आयत नहीं लगाई, तो इसको हम कहते हैं जेर आर्जी, क्योंकि हमने रा साकिन को पीछे ता से मिला दिया, तो ये हो गया तुरजिई। तो इस ऐसी वाली अगर कंडीशन होती है, अगर हम आयत लगा देते हैं तो फिर उस रा के नीचे, उस रा से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर लगाते हैं, वो जेर गिर जाती है जब पीछे से उसको मिलाकर पढ़ते हैं।
तो ऐसी कंडीशन में रा को हम पुर पढ़ेंगे। तो हम इसको पढ़ेंगे हमजा रा जेर एरो, जीम जेर जी एरो जी, ऐन या जेर ई एरो जी ई। और ये कब ऐसा होता है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये रा मुस्तकिल है या टेम्परेरी है? तो ये आपको जिस वक्त हम आपको अरबिक के रूल्स पढ़ाएंगे, यानी कि ट्रांसलेशन वाले रूल्स पढ़ाएंगे, तो ये तो एक प्रोनाउंसिएशन का रूल्स है, लेकिन एक जो कैसे बनता है, हुरूफ कैसे बनते हैं, जो मुजारा कैसे बनता है, पास्ट कैसे बनता है, फ्यूचर कैसे बनता है, प्रेजेंट कैसे बनता है, तो वो जब हम वो टेंस पढ़ाएंगे उस वक्त हम आपको समझाएंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये जेर असली है या वसली है, टेम्परेरी है या फिर मुस्तकिल है। आगे एक कंडीशन होती है कि दो कलमे होते हैं, दो कलमों को एक कलमा करके हम मिला देते हैं, जैसे रब्बी अलग हो गया और इरजिऊन अलग हो गया। तो हम दो कलमों को जब एक करके मिलाते हैं तो उस जेर को भी हम गिरा देते हैं, और उस सूरत में जो उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर होती है, उस जेर के जरिए से हम इसको पुर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, एक कलमा रब्बी, एक कलमा हो गया इरजिऊन। तो यहाँ पर दो कलमे हो गए। दो कलमे होने की सूरत में हालांकि रा साकिन से पहले जेर आ गया तो इसको बारीक पढ़ना था हमें, लेकिन दो कलमे हो गए हैं, दो कलमे होने की वजह से इस रा को हम पुर पढ़ेंगे। रब्बिरजिऊनी, एक कंडीशन और होती है जिसमें हम रा साकिन से पहले जेर होता है लेकिन फिर भी हम उसको पुर पढ़ते हैं। वो सिचुएशन ऐसी होती है कि दो कलमे होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का मतलब अलग होता है, लेकिन रा आ जाती है, पहला कलमा उसका रा होता है, फिर उसको अकेले ना पढ़कर पिछले वाले हर कलमे से मिलाते हैं, तो इस सूरत में भी हम उस रा को पुर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देख लें, रा बा जबर रब, बा रा जेर बिर, रब्बिर, रब रब्बी एक अलग कलमा हो गया, और इरजिऊन ये पूरा एक कलमा हो गया। तो इस सूरत में दो कलमे हुए, तो रा को हमें इस जेर से मिलाना है, तो रा को इस जेर से मिलाने की सूरत में हम इस रा को पुर पढ़ते हैं। जिम जेर जी रब्बिरजी, आइन वाव पेश रू, रब्बिरजिऊ, नून जेर नी, रब्बिरजिऊनी। तो ये तो कायदे थे, रा को हम कब पुर पढ़ते हैं। अब कुछ चीजें हैं, रा को हम बारीक कैसे पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। रा के नीचे एक जेर हो या दो जेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। रा साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे, रा साकिन को। एक और कंडीशन होती है तीसरी, रा साकिन से पहले वाला हर्फ साकिन, उससे पहले वाला हर्फ के नीचे जेर हो, तब भी हम उसको बारीक पढ़ते हैं। लेकिन एक कंडीशन और निकल के आती है बारीक पढ़ने में, कि अगर रा साकिन है उससे पहले वाला हर्फ अगर या साकिन है, फिर चाहे उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर हो या पेश हो, तो उस सूरत में भी हम रा को बारीक ही पढ़ते हैं। एक बार और समझे, रा के नीचे एक जेर दो जेर, चाहे उसके ऊपर तशदीद हो या ना हो, तो हम रा को बारीक पढ़ेंगे, नंबर एक। नंबर दो, रा साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर हो, तब भी हम उसको बारीक पढ़ेंगे। नंबर तीन, रा साकिन
اس سے پہلے والا حرف ساکن اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، یعنی تیسرے حرف پر زیر ہو، تب بھی ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ نمبر 4 را ساکن اس سے پہلے والا حرف یا ساکن ہو، یا ساکن، اور اس سے پہلے چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم تب بھی یا کو، را کو باریک ہی پڑھتے ہیں۔ چلیے ہم ان کی تھوڑا سا ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ The letter ra with a kasra will be read with an empty mouth. را کے اوپر اگر کسرہ ہے تو with empty mouth پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ The letter ra that has a sukun on if will be read with an empty mouth when the letter before it has a kasra. اگر پہلے والے حرف کے اوپر کسرہ ہے تب بھی باریک پڑھتے ہیں اور را ساکن ہو۔ اور ایک اور ہے را ساکن with a double kasra will be read with a empty mouth. دو زیر ہو۔ The ra mushaddad will be read with a empty mouth when it has a kasra below it. تب بھی ہم اس کو باریک ہی پڑھتے ہیں، یعنی جب اس کے اوپر تشدید ہوتی ہے تب بھی ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ را ساکن with a یا ساکن before it will always be read with an empty mouth. را ساکن اس سے پہلے یا ساکن، پھر بھی ہم اس کو باریک ہی پڑھیں گے، اس سے پہلے کچھ بھی ہو۔ را ساکن with a sakin a letter before it will be read with an empty mouth when there is a kasra before it. یہ کہہ رہے ہیں یا را ساکن اس سے پہلے کوئی حرف ساکن اس سے پہلے زیر ہو تب اس کو ہم کسرہ پڑھتے ہیں۔ کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ را زیر ری جی ملیم سبا جا رجا 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 نہیں کہا، یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ہمیں اس کو پر نہیں پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے۔ را زیر ری رجال سمپل پڑھنا ہے، رجال رجال، ایسے را کے نیچے زیر، را زا زیر رزق قاف دو زبر قن، رزقن 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 نہیں پڑھیں گے، رزقن رزقن، ایسے را کے نیچے زیر، شریبا شریبا نہیں پڑھیں گے، شریبا شریبا، بریقہ بریقہ بریقہ، بہت ایزی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں، دیکھو را ساکن اس سے پہلے زیر، تب باریک پڑھیں گے۔ انذر انذر انذر، زیر نہیں کریں گے، انذر، را ساکن اس سے پہلے زیر۔ فرعون فرعون، را ساکن اس سے پہلے زیر۔ منہمر منہمر، را ساکن اس سے پہلے زیر۔ واصبر واصبر، را کے نیچے زیر جبکہ اس کے اوپر تشدید ہے، کچھ تشدید ہو یا نہ ہو یہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے، صرف زیر ہونا چاہیے۔ بری بری بری، یہ غلط پروننسیشن ہو جائے گا، بری بری، بری بری، را کے نیچے زیر۔ تحرم تحرم، دو زیر، را کے نیچے دو زیر۔ مستمد مستمد، اب یہ دیکھیں را ساکن اس سے پہلے یا ساکن اس سے پہلے کسرہ زیر، تو اس کو بھی ہم باریک پڑھیں گے۔ نون زبر نا، صاد یا زیر، سی نصی، را ساکن نصیر نصیر، ایسے یہاں پر ہے بصیر بصیر، با زبر با، صاد یا زیر، سی را ساکن بصیر۔ اب یہاں دیکھیں را ساکن اس سے پہلے یا ساکن اس سے پہلے زبر، جبکہ رول یہ تھا کہ را ساکن ہو اس سے پہلے ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، لیکن ایک رول ہم نے بتلایا باریک پڑھنے میں، اگر را ساکن اس سے پہلے یا ساکن ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو باریک ہی پڑھتے ہیں۔ خیر
ضیر ضیر. تو یہاں پر یہ را کے قاعدے پورے ہوئے. یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، را کے قاعدے تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہم نے آپ کو سمجھایا ہے، اگر آپ اس پیٹرن کے ساتھ یاد کریں گے تو آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اور آپ کو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو آپ ان کو اچھے سے یاد کریں، پریکٹس کریں اور اپنی قرآن پڑھنے میں، ریسائٹ کرنے میں خوبصورتی پیدا کریں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو کیسی رہی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں.